नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों के भाव देखते हैं, उनके पास कितना धन है यह नहीं। जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है, उसके जीवन के अंधकार में महादेव किसी न किसी रूप में प्रकाश अवश्य करते हैं। आज की सोमवार व्रत कथा भी ऐसी ही एक अद्भुत कथा है, जिसमें एक साधारण परिवार की भक्ति, विश्वास और भगवान शिव की कृपा की ऐसी परीक्षा हुई, जिसे सुनकर आपके मन में भी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, व्यापार और समाज में सम्मान, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार बाहर से सुखी दिखाई देता, लेकिन भीतर से वह इसी चिंता में डूबा रहता था। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए, लेकिन उसके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। साहूकार की पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर सोमवार प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरी श्रद्धा से कहती, हे भोलेनाथ, मुझे संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा से मेरे घर का आंगन संतान की किलकारी से भर जाए। साहूकार भी पत्नी की भक्ति देखकर सोमवार का व्रत रखने लगा। हर सोमवार दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते और महादेव से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते। ऐसे ही कई सोमवार बीत गए। एक दिन सोमवार की पूजा समाप्त करने के बाद साहूकार मंदिर में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरी पत्नी की श्रद्धा को व्यर्थ मत जाने देना। उस रात साहूकार को एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसे कैलाश पर्वत दिखाई दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव विराजमान थे। साहूकार ने हाथ जोड़ दिए। भगवान शिव ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सोमवार के व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। साहूकार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन महादेव ने आगे जो कहा, उसने उसके हृदय को विचलित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार कुछ कह पाता, उससे पहले ही सपना समाप्त हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो वह बहुत परेशान था। उसने अपनी पत्नी को पूरा सपना सुनाया। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, जब स्वयं महादेव ने हमारे घर आने का आशीर्वाद दिया है, तो जो होगा उनकी इच्छा से होगा। हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में उत्सव मनाया गया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद साहूकार के घर खुशियां लौट आई। माता पिता ने बालक का नाम रखा और उसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करने लगे। लेकिन साहूकार के मन में भगवान शिव के शब्द हमेशा गूंजते रहते थे। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने सोचा कि अब उसे शिक्षा के लिए किसी अच्छे स्थान पर भेजना चाहिए। साहूकार ने अपने रिश्तेदारों से सलाह की और पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया। रवाना होने से पहले माता पिता ने उसे भगवान शिव का स्मरण करवाया। माँ ने कहा, बेटा, चाहे जहाँ रहना, लेकिन सोमवार के दिन भोलेनाथ को जल जरूर चढ़ाना। बालक ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं महादेव को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक नगर मिला, जहाँ एक राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि राज परिवार बड़ी चिंता में पड़ गया। बालक और उसके मामा की ईमानदारी देखकर उन्हें विवाह समारोह में रोक लिया गया। किसी को पता नहीं था कि यह साधारण सा दिखाई देने वाले बालक आगे चलकर
किस अद्भुत घटना का कारण बनने वाला है। और फिर विवाह के दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। विवाह का दिन था। राजमहल में चारों ओर उत्सव का वातावरण था, लेकिन परिस्थितियां अचानक बदल गई। राजा को अपने होने वाले दामाद को लेकर कुछ चिंता हुई। साहूकार का पुत्र शांत, विनम्र और बुद्धिमान था। उसकी बातों और व्यवहार से राजा बहुत प्रभावित हुआ। विवाह की रस्में पूरी हुई, लेकिन विवाह के बाद साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ आगे काशी जाने की तैयारी करने लगा। उसकी उम्र अब 12 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। उधर साहूकार को अपनी सौपन की बात याद थी। उसे पता था कि महादेव द्वारा बताई गई आयु की सीमा अब निकट आ रही है, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि भगवान शिव की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। काशी पहुंचकर बालक ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा की। उसने जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे अपने चरणों में विश्वास बनाए रखने की शक्ति देना। वह नियमित रूप से पूजा करता रहा। एक दिन सोमवार का पावन दिन था। बालक मंदिर में बैठकर शिवजी का ध्यान कर रहा था। उसी समय उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मामा घबरा गया। उसने बालक को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर होती गई। मामा को साहूकार की कही हुई पुरानी बात याद आ गई। वह समझ गया कि शायद वही समय आ गया है जिसकी भविष्यवाणी भगवान शिव ने सौपन में की थी। मामा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन बालक ने अंतिम समय तक भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसकी सच्ची भक्ति और सोमवार के व्रत का प्रभाव ऐसा था कि भगवान शिव का हृदय अपने भक्त के लिए द्रवित हो उठा। कथा के अनुसार महादेव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन पर अपनी कृपा की। जिस संकट ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, उसी संकट में भगवान भोलेनाथ ने आशा की किरण दिखाई। जब मामा ने देखा कि बालक की स्थिति सुधर रही है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। लेकिन इस चमत्कार की खबर अभी साहूकार के घर तक पहुंचनी बाकी थी, और अब साहूकार को यह समाचार मिला तब उसके घर में ऐसा आनंद छाया कि वर्षों की चिंता मानो एक ही पल में समाप्त हो गई। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है। जिस पिता ने वर्षों तक अपने पुत्र को लेकर चिंता अपने हृदय में छिपाए रखी थी, आज वही पिता भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन आपकी भक्ति और आपका आशीर्वाद ही है। साहूकार और उसकी पत्नी ने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वे प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और भगवान शिव का स्मरण करते। धीरे धीरे उनका जीवन सुख और शांति से भरने लगा। इस कथा का संदेश केवल मनोकामना पूरी होने तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में विश्वास होना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्ची भावना है। अगर आप भी सोमवार का व्रत रखते हैं तो भगवान शिव के सामने मन से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे मन को शांति दे, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। और अंत में हाथ जोड़कर बोलिए, ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर आपको यह सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर साझा करें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।